हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आप लोग कल्पना सोरेन जी का आप लोग बयान देखे होंगे, ठीक है। स्टूडेंट ले के बारे में और JSSC CGL और भी जितने सारे एग्जाम के बारे में क्या बताई है वो हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और जितना है झारखंड के छात्रों को बेवकूफ़ समझ रहा है दोस्तों इन लोग, उतना तो है नहीं। एक्चुअली देखा जाए तो होता था, पहले बेवकूफ़ बनाया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हर कोई जानता है इस बात को, ठीक है। चाहे कितना भी बोल ले, क्यों ना बोल ले, ठीक है भाई, मीडिया के सामने बोल देना, कोई बात नहीं, बोल के निकलिए। हर कोई बोल के निकल जाता है, लेकिन सच्चाई क्या है दोस्तों हम लोग भी बात करेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि एक राजस्थान में एग्जाम हुआ था, देखिए 2022 वाला, उसको कैंसिल कर दिया गया। ये बात आपको पता चल ही गया होगा। RPSC परीक्षाओं की बड़ी सामने आ रही है कि राजस्थान राजस्व अधिकारी RO जिसको बोलते हैं, वो 2022 परीक्षा रद्द कर दिया गया, ठीक है। कुछ गड़बड़ियाँ पाया गया होगा, इसी वजह से इन्होंने पैसा का रद्द कर दिया गया, ठीक है। तो ऐसे ही आपके झारखंड JSSC CGL में भी होगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। कोर्ट में इतना पुख्ता सबूत है कि इसको करना ही पड़ेगा रद्द, इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है, ठीक है। चलिए, तो आप लोग देख ही लिए होंगे किससे रद्द हुआ है। सो दूसरी बात दोस्तों, इनका बयान सुन रहे थे दोस्तों, तो इन्होंने बोली कि स्किल डेवलपमेंट हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीक़े से काम कर रहे हैं, और क्या काम कर रहे हैं पता चली गया, ठीक है। चलिए, इसमें हम लोग बात नहीं करेंगे। दूसरी बात दोस्तों, एग्जाम को लेकर जो बोला गया JSSC CGL और भी जितने भी सारे एग्जाम है, ठीक है, सीधा सीधे सिंपल वर्ड भाषा बोल। देखिए, इनको तो कुछ आंकड़ा वगड़ा पता है नहीं, सच बताए तो। हालांकि पिछला गवर्नमेंट के ऊपर ब्लेम मार रही थी कि जो भी एग्जाम हुआ इसी हमारे कार्यकाल में एग्जाम हुआ, 2.5 साल में, 2.5 साल कोरोना में मिलेगी, चलिए कोई बात नहीं, 2.5 साल में हम लोग बहुत सारे नौकरी दिए हैं, इनका ये मानना है, ठीक है। तो शायद ये पिछला गवर्नमेंट का आंकड़ा निकाल के देख लेगी एक बार ना, शायद ये मीडिया के सामने बोलना बंद कर देगी। एक बार जरा देख लीजिएगा मैडम आप आंकड़ा पिछले सरकार का, ठीक है। अपना आंकड़ा जरूर देख लीजिएगा, सरकारी आंकड़ा। आपका आंकड़ा 12 से 15,000 है, और उसका जाकर देख लीजिएगा, पता चल जाएगा आपको, ठीक है। मीडिया के सामने बोल देना कुछ भी छात्र पूर्वक नहीं है, छात्र पढ़े लिखे हैं, ठीक है। और जितने भी एग्जाम हुए JSSC CGL चाहे पेपर लीक के बारे में जो बोल रही है, अपने आप को वाहवाही लूट रही है इन लोग, ठीक है। हम लोग बहुत अच्छा काम किए हैं, इन लोग सब PIL कर देता है, सब BJP लोग जाके कोर्ट चला जाता है। तो भाई BJP लोग कोर्ट क्यों चला जाता है? मतलब इनका कहने का मतलब दोस्तों कि जितना भी छात्र रोड पे भटक रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, और जो कोर्ट जा रहे PIL करे, सब BJP का आदमी है। और जो 8वां 9वां 10वां क्लास के बच्चे लोग धरना पर गए थे, वो इनका पढ़ने लिखने वाला छात्र था JSSC CGL। कहने का मतलब इनडायरेक्टली यही है। सोच सकते हैं मतलब हमारे नेता लोग का कैसा मेंटलिटी है, सो ठीक है। ऐसा ही बोलता है कि सब BJP ने करवाता है। भैया, आप अच्छे तरीके से मजबूत हर चीज़ अच्छे तरीके से बनाइएगा, नियम कानून जो भी है, तो भी PIL करे चाहे कुछ भी करे, इससे क्या फ़र्क पड़ता है भाई? आप सही है तो सही है, कुछ भी नहीं, कोर्ट भी नहीं कर पाएगा कुछ, हैं। नियोजन नीति बनाए थे, देखे थे, 2 साल बर्बाद करवाए लोगों को, इसके बावजूद भी इस तरह का भाषा बोल रहे। शर्म आना चाहिए, बता रहे ऐसे मानते लोगों ने, नेता लोगों को शर्म भी आना चाहिए भाई। समय बर्बाद करने के बावजूद भी आप जले में नमक छिड़कने की बात कर रहे हैं, बताइए, हैं। सबको पता था वो जो बनाए थे 10th 12 पास झारखंड से होना चाहिए, सबको पता था कि कोर्ट में नहीं टिकेगा। अब जबरदस्ती बोलिएगा कि BJP के लोगों ने यहाँ पर केस कर दिया, तो क्यों मतलब हुआ ही भैया? कुछ भी मतलब बोल के निकलना सही बात नहीं है मैडम, आप समझिए, ऐसा नहीं जमाना रह गया। आप बात को समझिए, मौका दिया आपको, और आप अभी बोल रहे हैं कि एक मौका और मिलेगा तो और बहुत बेहतर ढंग से काम करेंगे। हमको नहीं लगता कि आप मौका मिलने वाला है, ठीक है। मौका देता है तो अच्छी बात है भाई, लेकिन हमें नहीं लगता इतना होने के बावजूद भी यदि मौका देता है आपको, तो यहाँ के छात्रों का दुर्भाग्य से इतना ज़्यादा दुर्भाग्य कोई सरकार में भी नहीं हो सकता, और इतना ज़्यादा बेवकूफ़ छात्र नहीं हो सकता कहीं भी ऑल इंडिया में, यदि फिर से मौका देता है। पढ़ने लिखने वाले छात्र बता रहे हैं, ठीक है, पढ़ने लिखने का बात बता रहे हैं, जो मेहनती छात्र हो, चाहे ST का छात्र हो, चाहे SC का छात्र हो, चाहे OBC का छात्र हो, चाहे जनरल कोई भी छात्र, सभी के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। और यदि आपको लगता है, बहुत सारे ST भाई को लगता है कि नहीं ये रहेगा तभी हमें नौकरी मिलेगा, दूसरा सरकार अगर नहीं मिलेगा, तो ये दिमाग से निकाल लीजिएगा, ठीक है। ये रह गया, कितना नौकरी लग गया आप देख भी लिए होंगे, कुछ चिंता करने का विषय नहीं है। आप भी खुद बैठे हुए हैं, और बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, जनरल के लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे झारखंड में, और ST SC वाले लोग भी झारखंड में बैठे हुए हैं। नौकरी कौन कर रहा है? बाहर के लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दिमाग से निकाल दीजिएगा बिल्कुल, ठीक है। बाकी हकीकत यही है, मतलब इन लोगों को करने धरने कुछ है नहीं, बस सामने आकर बोल देना कि BJP के लोग करवाए, ऐसा मतलब सिंपल तरीका से बोल देना। तो भैया BJP में इतना दम है, ये है, सब चीज़ वही करता है, तो क्यों नहीं उसी को सरकार बना दें हम लोग भाई? फिर आपको क्यों रखें? फिर जब आपसे अब कुछ हो ही नहीं रहा है तो आपको रखने का क्या फ़ायदा? जब सब चीज़ BJP कर लेता है आपके सरकार में होने के बावजूद भी, तो भैया सरकार BJP की बना देते फिर हम लोग। जब बिना सरकार नहीं था फिर भी वो काम कर ले रहा है, तो आप लोग भी करिएगा। उसका सरकार बनेगा तो आप लोग भी कोर्ट करके देखिएगा, PIL कर दीजिएगा, देखते हैं रद्द हो जाता है सो। तो मैडम आंकड़ा पे बात किया जाना चाहिए, ऐसे नहीं कि हवा में कुछ भी बोल देना चाहिए। आपके कार्यकाल में बहुत सारा एग्जाम हुआ, क्या एग्जाम हुआ किसको नहीं पता है? किसी को मतलब झूठ भी बोलने का एक लेवल होता है। बोल तो नहीं जाइए ना, 14-19 में जाकर आंकड़ा निकाल के देख लीजिएगा,
वो तो रघुवर दास के एटीट्यूड की वजह से आपको मौका मिला। उसका एटीट्यूड सही रहता ना उस टाइम पे 19 में, तो शायद आप लोग को मौका भी नहीं मिलता, इस सच बता रहे हैं। लेकिन वो काफ़ी एटीट्यूड में आ गया था वो, ठीक है। उसका खमियाजा अपना सीट नहीं बचा पाया और 4-5 सीट और ले डूबा था वो। और लड़का लोग विरोध तो कर ही रहा था, क्योंकि जेपीएससी नहीं लिया था एक भी। जेएसएससी एग्जाम तो हुआ था लेकिन जेपीएससी नहीं लिया था, समझे। तो ये सब थोड़ा सा कमी था उसके अंदर, लेकिन एग्जाम तो लिया था भैया। आंकड़ा देखिएगा तो बहुत ज़्यादा आंकड़ा था, आपसे 5 गुना 10 गुना 20 गुना ज़्यादा आंकड़ा था, ठीक है। तो ये बोलने वाली बात नहीं है, इस खाली मीडिया के सामने बोलने से नहीं हो जाता है, ठीक है। उसी का फ़ायदा आप लोग उठाएं। और हेमंत सोरेन जी लंबा लंबा वादा फेंक दिए वहाँ पे 19 में, सब लड़का लोग जाल में फंस गया। फंसना क्या, किसी को उम्मीद नहीं था कि इस तरह घटिया काम कर पाएगा। इसको उम्मीद था कि काफ़ी अच्छा काम करेगा, छात्रों के भविष्य का बात सोचेगा, युवा चेहरा है, नेता है, तो कुछ तो बढ़िया ही करेगा। बहुत खुशी हुआ था उस टाइम पे, जो लड़का लोग बहुत खुश मना रहे थे जब मुख्यमंत्री बने थे तब। लेकिन इतना रुलाया ये किसी को यकीन नहीं, विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये काम ये किया होगा। सो चलिए खैर देखते हैं क्या होता है। बाकी हो सकता है आप भी जीत जाइएगा, क्या पता। हैं ऐसे ऐसे छात्र भरे पड़े हैं। खैर ऐसे छात्र जो कमेंट करते उल्टा पल्टा, ये झारखंड के है नहीं, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, उसके कमेंट करने से ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। आप लोग पैसा दे के भीड़ इकट्ठा कर लीजिए, लेकिन आप लोगों को सपोर्ट में शायद ही कोई स्टूडेंट होगा जो सपोर्ट आपको कर रहा होगा। हमें नहीं लगता कोई लड़का जेएमएम को सपोर्ट करने वाला है, ठीक है। इसमें आप बच रहा है कांग्रेस वाला, कांग्रेस का तो बेड़ा गर्क हो ही चुका है, ठीक है। लेकिन आप लोग कांग्रेस के चक्कर में आप लोग बर्बाद हो रहे हैं, ये बात आप लोग मान लीजिए। इतना अच्छा मौका मिला था, इतना अच्छा युवाओं का सपोर्ट था, थोड़ा सा अच्छा काम कर दिए रहते हैं। बताइए हर एग्जाम, बताइए मैडम आप ही खुद बता दीजिए ना, जिस तरह आप बोल रहे हैं आपको अंदर से नहीं पता है, आपको भी पता है अंदर से कि क्या हो रहा है एग्जाम में। सो आपको पैसा नहीं आता होगा, आप लोग क्या बिना पैसा का ये काम तो हो ही नहीं रहा है। आप खुद ही देख लीजिए कौन सा एग्जाम है जिसमें विवाद नहीं हुआ है। आप बोल दीजिए कि बीजेपी के लोग विवाद कर देता है, बोलिए, बोल सकते हैं आप। सब चीज़ क्लियर दिख रहा है। 300 नंबर में 299.9 नंबर कहाँ से कटअप जाता है भाई? ये कौन सा नॉर्मलाइजेशन का तरीका है, ये बताइए जरा आप लोग। इतना तेज तरारा स्टूडेंट हो गया झारखंड में, तो मतलब ये सब बोलने का बात है, ठीक है। हकीकत क्या है और देखने का मतलब चल कुछ और ही रहा है, दिख कुछ और ही रहा है, ठीक है। खैर चलिए कोई बात नहीं, अब तो जो भी होना था तो हो ही गया, बर्बाद होना था तो हो ही चुका लड़का लोग। अब वो गलती दोबारा नहीं करेगा कभी, ठीक। नहीं करना चाहिए, करना भी नहीं चाहिए दोस्तों। अब इसके बावजूद भी इसको लाते हैं फिर, तो भैया आपसे मूर्ख कोई नहीं होगा। क्योंकि इतना याद कर लीजिए, यदि फिर से दोबारा सत्ता में आ गया ना, तो देखिए इसको क्या लगेगा कि हम, देखो उसको लगेगा इतना चोरी करवाएं, इतना वैकेंसी कम दिए, इसके बावजूद भी हम सत्ता में आ गए। भैया आने के बाद और वैकेंसी नहीं देगा, बता रहे ना। फिर जो सीट बिकेगा ना, 30 लाख था ना, 50 लाख रुपए कर दिया जाएगा। बात को समझिए इस चीज़ को, ठीक है। तो ऐसे सब बयानबाजी इन लोग करता है दोस्तों। अब क्या बताएं, मतलब लड़का लोग समझ में नहीं आ रहा। यही एग्ज़ाम बढ़िया से ले लिए रहते हैं। अरे सीजीएल कम से जो भी उधर हुआ था ठीक मानते हैं, सीजीएल का अच्छा से कर लिए रहते हैं ना, और टाइम पर आचार संहिता लगने से पहले ज्वाइन करवा दिए रहते ना, अच्छा से लेने के बाद। ये ना थेथोलॉजी वाला ज्वाइनिंग नहीं होता है, वो लेने चाहिए, ये कर ले जाते हैं ना, शायद कुछ और ही रहता है छात्रों की नज़र में। आपका पार्टी सपोर्ट जरूर मिलता। ये हम लोग बार बार वीडियो में बोलते आ रहे थे, कम से कम जैसे सीजीएल एग्जाम अच्छे से करवा दीजिए, क्योंकि काफ़ी उम्मीदें हैं इसमें, काफ़ी लोग का समय इसमें लगा है। लेकिन आपने बोला ना, हमें तो पैसा चाहिए भैया। तो चलो पैसा चाहिए तो उसका आपने नेट बंद करवाया, ठीक है। आपने बोलते वाहवाही लूट रहे थे कि बहुत नेट बंद किया, काबुल तारीफ वाला काम किया। तो ये भैया 21 तारीख को 8 बजे किए थे नेट बंद, तो 22 तारीख को 2 बजे रात को काहे बंद कर दी थी? ये कौन सा तारीफ था भाई, बताइए जरा। मतलब कुछ भी। देखिए मैडम, आप जितना समझते हैं ना, उससे लड़का लोग 10 गुना आगे सोच के समझता है, ठीक है। ऐसा बात नहीं है। 2 बजे रात को बंद कर दिया गया ताकि आप लोग एहसास हो गया था कि पेपर लीक हो चुका है, ताकि इधर तो वायरल ना हो, इसलिए बंद कर दो। तो इतना भी मूर्ख कोई है नहीं आज की डेट में। बाकी बोल लीजिए, मीडिया आपका है, सब चीज़ आपका है, तो बोलने में कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। लेकिन छात्र भी समझ रहे इस बात को कि क्या है, ठीक है। बाकी चलिए, सरकार किसी का भी बने, भगवान जाने किसका बनेगा, 23 तारीख पता चल ही जाएगा। बस हम लोग का पर्सनल मानना है कि भैया इनका सरकार बना फिर से, तो छात्रों के लिए कुछ नहीं होने वाला। अलग बात है दूसरा फील्ड में हो सकता है बहुत काम करे, लेकिन स्टूडेंट के लिए बहुत बुरा दिन आने वाला है। जैसे 5 साल लिखना नहीं है 1924, इससे भी घटिया दिन निकलने वाला 24 से 29, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसलिए परिवर्तन जरूरी है दोस्तों, परिवर्तन नहीं लाइएगा। इन लोग कुछ नहीं, अपना प्रॉपर्टी डबल ट्रिपल 5 गुना कर चुका है, अपना बहुत सारा 5 गुना दिखाने के लिए सिर्फ किया गया है। क्या प्रॉपर्टी किया भगवान जाने इन लोग का, ठीक है। बाकी सब चक्कर में नहीं पड़ना है, अपना देखिए भविष्य। नेता लोग किसी का नहीं होता है, चाहे कोई भी नेता हो, जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, बीजेपी, कोई भी हो, किसी का नहीं हुआ है। सब अपना देखता है और कुछ नहीं। भैया अपना देखो ना, कोई मना नहीं कर रहा है, बस थोड़ा बहुत छात्रों को भी देख लिया करो। बाकी जो लूटना है लूटिए, क्या दिक्कत है, चल ही तो रहा है ये 24 साल तो यही चल रहा है, ठीक है।
ठीक है, बस थोड़ा नौकरी दे दीजिए ना, जो चीज़ की ज़रूरत है उसको दीजिए। हर जगह नौकरी मिल रहा है, झारखंड में क्यों नहीं चीज़ मिल रहा है नौकरी? किसको दे रहे हो नौकरी आप लोग? बड़ा बड़ा पोस्टर लगवा रहे हैं कि 100% झारखंडियों की नौकरी इसमें हुआ, 97% इसमें हुआ, 95% इसमें हुआ, मतलब कुछ भी, मतलब यार कुछ भी लिख के बोल दो, लड़का लोग बेवकूफ़ है मतलब। इसलिए दोस्तों आप लोग समझिए इस बात को, ग्रामीण इलाका में जाइए और थोड़ा उन लोगों को बताइए, ये सब पोस्टर देख के काम नहीं चलेगा भैया, ठीक है। पढ़े लिखे इतना 3-3.5 लाख युवा वर्ग भाई, आप लोग पीड़ित हैं, इसके बावजूद भी इनको इतना गंदा तरीक़ा से इन लोग को क्या बताएं, बैकफुट भेजिए कि ज़िंदगी में याद रखें कि भैया हम लोग बहुत बड़ा गलती की है, छात्रों के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए खैर जो भी है दोस्तों, जैसा भी होगा हम बताएंगे आपको, मिलते हैं अगले वीडियो में।